बिहार पुलिस कांस्टेबल का ऑफिशियल एग्ज़ाम डेट अनाउंस हो चुका है। आप सभी को पता चल भी गया होगा। तो आज की इस वीडियो में हम जानते हैं कि इस एग्ज़ाम को कैसे क्रैक किया जा सकता है। अगर आप फर्स्ट टाइम एग्ज़ाम दे रहे हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। मैंने कई सारे एग्ज़ाम को निकाला है, जैसे IBPS, RRB PO एंड क्लर्क, KVS, MTS, CHSL, इस तरह के एग्ज़ाम मैंने निकाले हैं, तो इसलिए मैं आप सभी को बेहतर समझा सकता हूँ। तो दोस्तों, बिहार पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम डेट आ चुका है। आप सभी लोग अब प्रिपेयर हो जाइए। जो लोग प्रिपेयर नहीं थे, जिन लोगों को लग रहा था कि एग्ज़ाम और डिले होगा, तो वो लोग तैयार हो जाइए अब एग्ज़ाम के लिए। दोस्तों, जब फॉर्म आता है किसी भी वैकेंसी का, तो उसमें लाखों लोग अप्लाई करते हैं, लेकिन क्या सभी का सिलेक्शन हो पाता है? सभी का सिलेक्शन नहीं होता है। उसमें से कुछ चुनिंदा लोगों का ही सिलेक्शन होता है। कुछ लोग कहते हैं कि कुछ का सिलेक्शन ट्रिक से हुआ है, कुछ ट्रिक आजमाए हैं। वो ट्रिक क्या है आप लोग बखूबी समझ रहे होंगे। कुछ लोग कहते हैं कि उसका लक बढ़िया था, इसलिए उसका सिलेक्शन हो गया। लेकिन सभी को अगर इंक्लूड किया जाए तो उसमें से एक बात निकल करके आता है कि बिना मेहनत के दोस्तों सिलेक्शन नहीं होता है। जब आप हार्ड वर्क करेंगे तभी सिलेक्शन होगा। अगर आप सोच रहे हैं कि ऐसे ही हम थोड़ा थोड़ा पढ़ लेते हैं और हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, तो इस जीवन में तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि करोड़ों लोग तैयारी करने वाले हैं और उसमें से सीट जो है 5,000, 6,000, 7,000 सीट है। लेकिन इस बार बिहार पुलिस कांस्टेबल में 21,000 पोस्ट है। तो हम जानते हैं कि एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए क्या क्या स्ट्रैटेजी होना चाहिए और किस तरह से लास्ट समय में प्रिपरेशन करना चाहिए। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि बिहार पुलिस कांस्टेबल में क्या क्या पूछा जाएगा। तो इस एग्ज़ाम में 100 क्वेश्चन रहेंगे और 100 क्वेश्चन में से हिंदी रहेगा, इंग्लिश रहेगा, मैथ रहेगा, सोशल साइंस रहेगा, हिस्ट्री रहेगा, ज्योग्राफी रहेगा, सिविल, इकोनॉमिक्स, साइंस के क्वेश्चन रहेंगे। साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी, इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा। अब इंग्लिश, मैंने बीच में एक वर्ड बोला इंग्लिश, तो इंग्लिश के ज़्यादा क्वेश्चन नहीं रहेंगे। 4 से 5 क्वेश्चन रहेगा इंग्लिश का। उसमें भी आप अगर तुक्का लगाओगे तो 1-2 क्वेश्चन सही हो ही जाएगा। हिंदी में आप परफेक्ट होंगे ही। हिंदी अगर आपसे पूछा जाएगा, आपने बचपन से हिंदी पढ़ा है, तो आप उसमें अच्छा कर सकते हैं। मेनली जो आपका यहाँ पर फोकस वाला टॉपिक है वो है आपका जीके से, जीके और करेंट अफेयर। ये दोनों टॉपिक आपका स्ट्रांग होना चाहिए। एक और मैंने यहाँ पर मैथ का भी बोला है। मैथ और रीजनिंग के भी कुछ क्वेश्चन रहते हैं, तो कुछ क्वेश्चन रहेगा 10 के आसपास में क्वेश्चन आपका रहेगा मैथ और रीजनिंग का। ज़्यादा क्वेश्चन इसमें जीके और करेंट अफेयर का देखने के लिए मिलता है। अब जीके को थोड़ा सा साइड करते हैं और आते हैं करेंट अफेयर पर। तो करेंट अफेयर के क्वेश्चन पिछले कई सालों से बिहार पुलिस के एग्ज़ाम में काफ़ी हमें देखने के लिए मिला है। 15 क्वेश्चन तक मैं देख रहा हूँ कि करेंट अफेयर का इंक्लूड हो रहा है। अब ये करेंट अफेयर का क्वेश्चन कितने सालों का रहता है? तो पहले वाले एग्ज़ाम में 1 साल का करंट अफेयर पूछा जाता था, 2 साल का भी करंट अफेयर पूछा जाता था। लेकिन अभी रिसेंट जो एग्ज़ाम हो रहा है उसमें आप लोग देखेंगे कि लास्ट 6 महीने का करंट अफेयर रहता है। अगर आप 6 महीने का करंट अफेयर अच्छे से देख लेते हैं तो उसी में से सारा करंट अफेयर आपका आएगा। अभी भी मैं करंट अफेयर ही देख रहा था, क्योंकि मुझे भी एग्ज़ाम देना है झारखंड SSC का। तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो मैं gktoday.in से करंट अफेयर पढ़ता हूँ। शुरू से मैं gktoday.in से पढ़ रहा हूँ। तो ये इंग्लिश में वेबसाइट है, आर्टिकल आता है, तो आप लोग हिंदी प्रेफर कर सकते हैं। बहुत सारा वेबसाइट है। तो लास्ट 6 मंथ का अगर आप करंट अफेयर देख लेते हैं तो उसमें से काफ़ी सारा क्वेश्चन आपका फंस जाएगा। और कुछ लोग यही गलती करते हैं कि करंट अफेयर को साइड करते हैं कि करंट अफेयर तो बहुत सारा है, उसको कैसे हम कवर करें। तो करंट अफेयर को साइड नहीं करना है, उसको साथ लेकर के चलना है, ठीक है। अब आते हैं जीके, जो आपका मेन टारगेट होना चाहिए। जीके दोस्तों एक ऐसा पार्ट है कांस्टेबल या हेड कांस्टेबल एग्ज़ाम में, अगर आपके पास जीके रहेगा तभी आप इस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। अब जीके में भी अथाह है, समुंदर है। कुछ लोग कहते हैं कि जीके तो बहुत ज़्यादा है,
लेकिन जीके बहुत ज़्यादा नहीं है। आप अगर वे में पढ़िएगा, अरेंज वे में, तो बहुत जल्दी आप उसको कवर कर सकते हैं। किसी बुक को अगर आप पढ़ते हैं और किसी नोट्स को आप पढ़ते हैं तो अच्छे से आप नोट्स को याद कर सकते हैं। बुक से पहले आप नोट्स को याद कर सकते हैं। इसलिए याद कर सकते हैं कि बुक में आपको डिटेल में दिया हुआ रहता है, लेकिन उसी का सारांश बना करके नोट्स में छोटा छोटा टॉपिक नोट्स में दिया रहेगा और साथ में उसके ट्रिक भी दिए रहते हैं। तो नोट्स से अगर आप पढ़ते हैं तो कुछ ज़्यादा आपको याद रहेगा। तो बुक बहुत सारा है मार्केट में जीके का, आप उसको ले सकते हैं, पढ़ सकते हैं। जैसे अभी लूसेंट भी है, मैंने शुरू से लूसेंट को ही पढ़ा है और लूसेंट से ही काफ़ी सारा क्वेश्चन एग्जाम में आता है। कुछ क्वेश्चन बाहर के रहते हैं, ठीक है। लूसेंट से बाहर, बाहर का मतलब ये नहीं कि विदेश का क्वेश्चन रहेगा। लूसेंट से बाहर कुछ क्वेश्चन रहेगा, लेकिन कुछ क्वेश्चन के लिए अगर हम पूरा बुक पढ़ना शुरू कर दें तो फिर वो एग्ज़ाम का तैयारी करने का सही तरीका नहीं है, ठीक है। और वैसे भी अभी यूट्यूब पर बहुत ऐसे टीचर हैं जो फ्री में आपको क्लास प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आप उनका भी क्लास देख सकते हैं। मैंने बहुत सारा यूट्यूब चैनल का हेल्प लिया है अपने कई सारे एग्ज़ाम में। तो लास्ट समय में आप जीके करंट अफेयर पर ज़्यादा फोकस करिए, क्योंकि इससे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में देखने के लिए मिलेगा। आप रेगुलर कम से कम 1 से 2 सेट लगाइए और सेट लगाने के बाद आप देखिए कि किस किस टॉपिक में आप फंस रहे हैं। उस टॉपिक को आप जाकर के बुक से देखिए और पढ़िए। मॉक टेस्ट लगाने के बाद आपको ये पता चलेगा कि आपका 100 में से कितना क्वेश्चन बन रहा है और कितना क्वेश्चन छूट रहा है। कम से कम मॉक टेस्ट में आपका घर में 80 मार्क्स आना चाहिए। मॉक टेस्ट में अगर 80 आ रहा है तभी आप एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। स्टार्टिंग में क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा लेकर के चलना है। ज़्यादा से ज़्यादा लेकर के चलेंगे तो एग्ज़ाम में अगर थोड़ा सा कमेगा भी तो फिर माइनेज हो जाएगा। और एग्ज़ाम डेट भी आ गया है, तो इसलिए ज़्यादा अब फ्रस्ट्रेट नहीं होना है। जितना आपने पढ़ा है उसको अरेंज करिए और तैयारी आप उच्च लेवल पर ले जाइए। और भी कुछ अगर आपको पूछना है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप का नंबर मैंने शुरू में ही दे दिया है, व्हाट्सएप पर भी पूछ सकते हैं। और इसी तरह के वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो फटाफट वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। चलिए फिर मिलते हैं।